गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है नेक्स्ट इसका जो इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड 1526 टू 1858 तक जो मुगलों ने रूल किया था 1526 से लेकर के 1858 तक जो है मुगल पीरियड चला था इंडिया में। तो उनके बारे में रीड करेंगे कि मुगलों के कौन कौन से जो रूलर्स हैं उन्होंने रूल किया था और कैसे जो है मुगल इंडिया में आए थे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे बाबर की। ठीक है, आपको नोट्स और कॉपी लेके साथ में बैठना है और नोट्स बनाते रहना है। तो आज हम बाबर की बात करेंगे। बाबर एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया इन 1526 AD। 1526 AD में जो है बाबर ने क्या किया था, इंडिया में मुगल रूल जो है एस्टेब्लिश किया था। कैसे देख लेते हैं। आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, वो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो इसमें किसकी विन हुई थी? बाबर की। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। 1526 में ये बैटल हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जिसको कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था और इसमें जो है किसकी विन हुई थी? बाबर की विन हुई थी। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। उसके बाद से जो है लोदी डायनेस्टी का जो है ख़त्म हो गई थी और जो है मुग़ल डायनेस्टी जो है का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दिल्ली में बाबर ने रूल करना स्टार्ट किया था। तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ही वॉज अ टर्किश मुस्लिम। कौन? बाबर जो था टर्किश मुस्लिम था और तैमूर के वंशज था, वो डिसेंडेंट यानी तैमूर का वंशज था। अलॉन्ग विथ हिज कनेक्शन विथ चुगतई टर्किश क्लोन, यानी कि तैमूर का वंशज था। जो टर्किश क्लोन जो थी उससे भी उसका जो है रिलेशन रहा है। ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द क्लोन ऑफ मंगोलियन कमांडर इन चीफ चंगेज़ खान, यानी कि इसका जो और किसके साथ में रिलेशन रहा है? चंगेज़ खान का वंशज भी रह चुका है। यानी चंगेज़ खान की ओर से उसकी मदर थी, वो चंगेज़ खान के वंश से थी, डिसेंडेंट थी वो चंगेज़ खान की। तो इसी वजह से जो है ये तैमूर का वंशज है और चंगेज़ खान का वंशज भी कहा जाता है इसको। हिज मदर वॉज चंगेज़ खान डिसेंडेंट। इनिशियली आफ्टर हिज फादर्स डेथ जहीरुद्दीन मोहम्मद असेंडेड द थ्रोन ऑफ फरगना, यानी कि जैसे ही जो है उस बाबर के फादर की डेथ हुई तो जहीरुद्दीन मोहम्मद जो है बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो उन्होंने फरगना जो है वहाँ का जो है रूल करना स्टार्ट कर दिया था। थ्रोन उनकी गद्दी, वहाँ पर गद्दी पे बैठा था ये विद द टाइटल ऑफ बादशाह के टाइटल के साथ में जो है उन्होंने फरगना पर रूल करना स्टार्ट किया था। ही वॉज द फर्स्ट तैमूर क्लोन रूलर टू एक्वायर दिस टाइटल, यानी फर्स्ट तैमूर क्लोन का जो था, यानी तैमूर वंश का जो पहला ये रूलर था जिसने बादशाह के नाम से जो है रूल करना स्टार्ट किया था। अब बात करते हैं अब इंडिया की। इन खानवा 14 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आगरा, यानी आगरा से 14 किलोमीटर अवे है खानवा, भरतपुर के आसपास। बैटल टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा इन मार्च 1527। तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा समझा देता हूँ कि राणा सांगा और बाबर के बीच में जो बैटल हुआ था 1527 का, उसमें हुआ क्या था एक्चुअली में। अब फर्स्ट बैटल था पानीपत का, वो तो बाबर ने विन कर लिया था। उसके बाद में खानवा में एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ खानवा। किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा। इनको महाराणा संग्राम सिंह भी कहते हैं और ये जो थे मेवाड़ के रूलर थे, बहुत ही पावरफुल रूलर थे उस टाइम के। तो इनके बिटवीन ये बैटल हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये? बैटल ऑफ खानवा में हुआ था। ये कब हुआ था? ये 1527 में हुआ था। और ये बैटल जो है बाबर ने विन किया था और राणा सांगा की इसमें हार हुई थी। कैसे हुई थी थोड़ा सा देख लेते हैं। बाबर फाउट दिस बैटल यूजिंग तुलुगमा स्ट्रेटजी, यानी इसने जो ये विन किया था इस बैटल को, वो तुलुगमा स्ट्रेटजी के साथ में जो है इसको विन हुआ था ये बाबर। एंड गिव द स्लोगन ऑफ जिहाद, यानी उसने जिहाद का नारा दिया था। इसकी वजह से जो है वो क्या हुआ था? जीता था, यानी इसको धर्म से जोड़ दिया था इसने कि इस वजह से जो इनकी जीत हुई थी। आफ्टर स्टैंडिंग विक्टोरियस बाबर एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ गाजी, और ये खानवा का जो बैटल था ये जीतने के बाद उसने जो है गाजी का टाइटल जो है वो एक्वायर लिया था खुद ने। आपको एक बात बता दूं, आपको जो है ये नोट्स बनाते रहना है कि 1526 में उसने जो है किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। तैमूर का डिसेंडेंट था और किसका था ये? चंगेज़ खान का डिसेंडेंट था। और
इसका फुल नेम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। फर्स्ट रूल कहाँ से स्टार्ट किया, फरगना से, ठीक है, जो कि अफ़गानिस्तान से आगे का पार्ट है। और किस नाम से, किस टाइटल के साथ उसने रूल करना स्टार्ट किया था, बादशाह के टाइटल के साथ उसने जो रूल करना स्टार्ट किया था, ठीक है। और फर्स्ट बैटल, उसका जो बैटल हुआ था खानवा में, वो किसके साथ हुआ था, महाराणा सांगा के साथ में हुआ था। और ये बैटल कब हुआ था, 1527 में हुआ था। इसमें किसकी विन हुई थी, बाबर की विन हुई थी। और उसने कौन सी जो है स्ट्रेटजी अपनाई थी, वो थी तुलगमा स्ट्रेटजी, ओके। और स्लोगन जो दिया था वो था जिहाद, ठीक है। और ये विन होने के बाद, ये विक्ट्री करने के बाद बाबर ने कौन सा टाइटल एक्वायर्ड किया था, वो था गाजी का। कब किया था ये, 1528 में, ओके। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। बाबर डिफीटेड मेदिनी राय ऑफ चंदेरी, यानी कि जो चंदेरी, जो मेदिनी राय जो थे चंदेरी के, उनको भी उसने डिफीट किया था। ये मालवा का क्षेत्र है चंदेरी, वहाँ पर जो है उस बाबर ने चंदेरी राय को भी हराया था इन 1529 AD। 1529 में मेदिनी राय जो थे उनको हराया था चंदेरी के। बाबर डिफीटेड द अफगान्स इन द बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा का बैटल हुआ था, बैटल ऑफ घाघरा। तो ये भी आपको राइट डाउन करना है कि जब घाघरा का बैटल हुआ तो किसके बीच में होता, बाबर वर्सेस अफगान्स, इनके बीच में होता। बाबर डाइड इन ऑन 26 दिसंबर 1530, ये आपको राइट डाउन करना है, नोट्स बनाना है कि बाबर की डेथ कब हुई थी, 26 दिसंबर 1530 वो हुई थी। ही बुराइड इन आरामबाग इन आगरा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, यमुना के किनारे जो है उनको जो है बुराइड किया गया था, यानी उनकी जो है दफन किया गया था। उसका नाम है आरामबाग, आरामबाग में उनको जो है दफन किया गया। कहाँ पर, ये आगरा के पास में, ठीक है। तो ये भी आपको राइट डाउन करना है। लेटर ही वॉज बुराइड इन काबुल, बाद में यहाँ से उनको जो है वो अस्थि अवशेष थे उनको निकाल करके कहाँ ले जाया गया, काबुल ले जाया गया। और काबुल में उनको जो है क्या किया गया, बुराइड किया गया। उनकी ये इच्छा थी, एज पर हिज विशेष, उनकी इच्छा थी कि उनको जो है काबुल में ही जो है दफनाया जाए। तो बाद में जो है पहले तो उनको आरामबाग में दफना दिया गया था और बाद में उनको वहाँ से ले जाकर काबुल में दफनाया गया था। बाबर रोट ए बुक बाबरनामा, बाबर ने एक बुक लिखी थी बाबरनामा, ठीक है, जिसको तुजु के बाबरी भी कहते हैं, तुजु के बाबरी, ये भी आपको राइट डाउन करना है। बाबर रोट ए बुक बाबरनामा और तुजु के बाबरी इन टर्किश लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टर्किश लैंग्वेज थी उसकी। द बुक इज़ रिकॉर्ड ऑफ हिज डेली लाइफ, इस बुक में क्या था, उसकी डेली लाइफ का जो है रिकॉर्ड इसमें आता है। अब्दुल रहीम खान ने खाना ट्रांसलेटेड दिस बुक इन पर्शियन लैंग्वेज, अब्दुल रहीम खान ने खाना जो थे, जो कि इसके 9 जेम्स में से एक हैं, उन्होंने जो है इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज। लिख की किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, ये टर्किश लैंग्वेज में, बट इसको जो है ट्रांसलेट किसने किया था, अब्दुल रहीम खाना ने। कौन सी लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज। ये आपको जो है राइट डाउन करना है बुक्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बाबर के बाद में। बाबर की डेथ हो गई थी 1530 में, दिसंबर 1530 में जो है बाबर की डेथ हो गई थी। उसके बाद जो है हुमायूं ने जो है रूल करना स्टार्ट किया था। हुमायूं उनके सन थे। तो आफ्टर बाबर हिज सन नसीरुद्दीन हुमायूं बिकम द रूलर, बाबर के बाद में नसीरुद्दीन जो हुमायूं थे वो रूलर बने थे। हुमायूं गेव काबुल कांदार टू हिज ब्रदर कामरान, यानी कि बाबर के जो है टोटल 4 सन थे, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। बाबर, इसके 4 सन थे। फर्स्ट हुमायूं, कामरान, अस्करी और एक था हिंदाल, ठीक है। ये 4 सन थे इनके, तो ये आपको राइट डाउन करना है, 4 सन ऑफ बाबर। तो हुमायूं ने जो है रूल करना स्टार्ट किया था बाबर के बाद में। और हुमायूं ने जो काबुल और कांधार था वो किसको दे दिया था, कामरान को दे दिया था। कामरान को कौन सा दे दिया, काबुल और कांधार। संभल को अस्कारी को दिया था संभल, और अलवर और मेवात दिया था हिंदाल को। और बड़खवान जो रीजन था वो दिया था उसके कजिन सुलेमान को दिया था उसने, हुमायूं ने रूल करने के लिए। हुमायूं एस्टेब्लिश ए न्यू टाउन कोल्ड दीन पनाह, आपको ये राइट डाउन करना है। हुमायूं ने एक न्यू टाउन एस्टेब्लिश किया था, वो था दीन पनाह, ठीक है। ही इन्वेडेड मालवा एंड गुजरात, उन्होंने मालवा और गुजरात भी अटैक किया था। बैटल टुक प्लेस बिटवीन हुमायूं एंड शेर खान एट अ प्लेस कॉल्ड चौसा, चौसा का जो बैटल हुआ था, ठीक है, वो किन के बीच में हुआ था, हुमायूं और शेर खान के बिटवीन वो बैटल हुआ था। और इसको किसने जीता था, इसने शेर खान ने जीता था इन बक्सर इन 1539 में। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये जो बैटल हुआ था हुमायूं के बीच में, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा, ये हुआ था हुमायूं वर्सेस शेर खान, जिसको शेर शाह भी कहा जाता है, ठीक है। शेर खान या शेर शाह सूरी। और ये बैटल जो था किसने विन किया था, शेर शाह सूरी ने विन हुई थी। और हुमायूं की जो है इसमें हार हुई थी।
ये हुआ था 1539 में, तो ये आपको राइट डाउन करना है। इन दिस बैटल द मुगल्स वर डिफीटेड आफ्टर विक्ट्री इन चौसा, शेर खान अटेंड द टाइटल ऑफ शेर शाह। यानी कि ये जो चौसा का बैटल जीतने के बाद शेर खान ने जो शेर शाह का टाइटल था वो ले लिया था। शेर शाह एंड सर्कुलेटेड कॉइन इन हिज नेम, यानी कि जो सर और उसके जो चौसा का बैटल जीतने के बाद उसने कॉइन जो थे वो सर्कुलेट किए थे, उसके नाम उसको किस नाम से चलाए थे, उसने शेर शाह के नाम जो है उसके ऊपर जो है इंस्क्रिप्ट कराया था उसने। और फरीद खान उसका रियल नेम था शेर शाह का, तो ये भी आपको राइट डाउन करना है। फरीद खान वॉज द रियल नेम ऑफ शेर शाह। इन 1540 AD द बैटल ऑफ कन्नौज बिलग्राम टुक प्लेस बिटवीन शेर शाह एंड हुमायूं। हुमायूं के बीच में फर्स्ट बैटल हुआ था वो हुआ था चौसा का, और सेकंड बैटल हुआ था कन्नौज में, और थर्ड बैटल हुआ था बिलग्राम में, और तीनों ही बैटल जो है ये हुमायूं हार गया था। तो 1539 में हुआ था चौसा का बैटल, चौसा 1539 में, अब हुआ था कन्नौज और बिलग्राम 1540 में, और दोनों ही बैटल में जो है किसकी हार हुई थी, हुमायूं की, और शेर शाह जो है विन हुए थे। हुमायूं वाज डिफीटेड एंड रन अवे। अब जो है हुमायूं को हारने के बाद यहाँ से भागना पड़ा था। द दिल्ली सल्तनत वॉज ऑक्यूपाइड बाय शेर शाह। अब शेर शाह का रोल जो है दिल्ली सल्तनत पर स्टार्ट हो गया था 1540 से। ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ एक्साइल, हुमायूं की यहाँ बात हो रही है कि जो हुमायूं का जो एक्साइल टाइम था, एक्साइल पीरियड था, यानी कि निर्वासन काल था, जब उनको वहाँ से जो है किसी भी प्लेस पर उनका रूल नहीं था। रुको, वीडियो स्टॉप हो गया, अपन ने बात की जो कि रिकॉर्ड। रुको। During the term of exile, हुमायूं got married to शेख अली अख्तर's daughter हमीदा। हमीदा के साथ में जो है उन्होंने शादी की थी हुमायूं ने, जब उनका निर्वासन काल चल रहा था, जब वो यहाँ से दिल्ली से हटा दिए गए थे हारने के बाद, वो जो निर्वासन काल था उसमें उन्होंने हमीदा से शादी की थी। और हमीदा कौन थी, अकबर की मदर थी, और हमीदा से जो है अकबर का जन्म हुआ था। ग्रेजुअली हुमायूं कॉन्कर्ड कांधार एंड काबुल। उसके बाद में जो है हुमायूं ने कांधार और काबुल को जो है अपने कब्जे में लिया था। इन एन अटेम्प्ट टू रिगेन हिज पावर इन इंडिया ही ऑक्यूपाइड लाहौर इन 1555। इंपॉर्टेंट है ये, इसको राइट डाउन करना है आपको। लाहौर को ऑक्यूपाइड किया था 1555 में, और उसके बाद में उसने पंजाब को ऑक्यूपाइड किया था, और पंजाब के जो आर्मी कमांडर थे नसीर खान और तत्तर खान, उनको जो है बैटल मच्छीवाड़ा के बैटल में हराया था। और ये बैटल हुआ था जून 1555 में, मच्छीवाड़ा का बैटल हुआ था, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा इन जून 1555 बिटवीन हुमायूं एंड नसीर खान। ओके, और इसमें जो हुमायूं की जीत हुई थी, वो विन कर गए थे यहाँ पर। ही अगेन डिफीटेड द अफगान इन नियर सरहिंद। सरहिंद के नियर जो अफगानों को उन्होंने हराया था। द अफगान्स लेड बाय सिकंदर सूर, यानी अफगानों का जो लीडर था वो कौन था, सिकंदर सूर था, ठीक है, वो इनको लीड कर रहा था। द मुगल वर लीड बाय बैराम खान। तो ये आपको राइट डाउन करना है कि मुगलों की ओर से कौन लीडर था, वो था बैराम खान। बैराम खान के अंडर में वो आर्मी लीड कर रही थी, और जो अफगानों की ओर से थे वो शेर शाह सिकंदर सूर थे, ठीक है। ये शेर शाह के जो है वंशज थे सिकंदर सूर। हुमायूं डिसेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली फॉर द सेकंड टाइम ऑन 23 जुलाई 1555। यानी हुमायूं ने जो है सेकंड टाइम जो है ये वापस 10 साल का उनका निर्वासन टाइम रहा था, 10 ईयर्स का टोटल। उसके बाद में 23 जुलाई से 15 ईयर्स का जो उनका निर्वासन टाइम रहा था, और फिर उन्होंने सेकंड टाइम जो दिल्ली पर रूल किया था, और 23 जुलाई 1555 को जो है उन्होंने वापस उसको दिल्ली पर कब्जा किया था। तो ये आपको जो है राइट डाउन करना है कि सेकंड टाइम जो इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था, कब किया था, 23 जुलाई 1555 को। बट इसके बीच में आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। 1540 से लेकर के 1555 तक जो है वो सूर एम्पायर चला था, सूर एम्पायर, ठीक है। यानी शेर शाह सूरी जो था उन्होंने विन कर किया था। तो ये 15 ईयर्स तक जो है उन्होंने रूल किया, और वापस 1555 में जो है कौन रूल करना स्टार्ट करता है, वो था हुमायूं, ठीक है, सेकंड टाइम। इन ए शॉर्ट टाइम ऑन 24 जनवरी 1556 AD ही सफर्ड अ मेजर इंजरी ड्यू टू स्लीपिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए लाइब्रेरी एट दीन पन्ना एंड डाइड। दीन पन्ना जो उसने वो टाउन बसाया था, उसकी लाइब्रेरी से गिर कर जो है उसकी डेथ हो गई थी। और वो कब हुई थी, 24 जनवरी 1556 AD को जो है उसकी डेथ हुई थी। ये भी आपको राइट डाउन करना है, डेट कब हुई थी। और हुमायूं वॉज अंडर परपेचुअल इन्फ्लुएंस ऑफ ओपियम, यानी ओपियम यानी अफीम का जो है वो सेवन निरंतर करता था। उसकी वजह से ही बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में उसको बिलीव था, इसलिए वजह से वो क्या करते थे, 7 डिफरेंट कलर्स फॉर 7 डेज इन ए वीक। वो 7 दिन में जो है 7 अलग अलग कलर्स के जो है वो कपड़े क्लॉथ जो है पहना करते थे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम बात करेंगे सूर एम्पायर की, जो 1540 से लेकर के 1555 तक था, तो उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।